वालों का, गज़ल से प्यार करने वालों का इस्तकबाल है और गज़ल परस्तों का इस्तकबाल है आज की महफिल में। जिस तरीके से आप शायरी सुन रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि गज़ल को ज़िंदा रखने वाले हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अभी आपने ये देखा कि हमारे मेराज भाई ने एक शेर पढ़ा कि उठकर तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊँ, मगर तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे। और बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि ज़िंदगी में बेशुमार मुशायरे पढ़े, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुशायरे पढ़े, लेकिन आज जैसी महफिल उनको कहीं नहीं मिली। तो मैं इसका गवाह हूँ कि कई मुल्कों में उन्होंने ये बात कही है। मगर आप ये समझे कि इनका जुमला बिल्कुल सही है, सदाकत पर मबनी है। इसलिए कि एक शायर को अगर उसके कलाम की सही पेजीराई किसी महफिल में मिल जाए तो यकीनन वो महफिल आखिरी ही उसको दिखाई देती है। इसीलिए आपकी महफिल को इतना आज़ीम है। तो इसमें उनके फ़न के साथ साथ आपकी समाअतों को भी दखल है कि आपने इतना खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं कि शायद ये कहने पर मजबूर है कि इससे बेहतर हमें महफिल सुनने को नहीं मिली। आइए अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ कि दरिया के किनारे एक दोशीज़ा पानी में पाँव लटकाए बैठी हुई है। बहती हुई एक फूल की पत्ती आती है, पाँवों का बोसा लेना चाहती है, लेकिन पानी की तेज़ी उसकी ये आरज़ू पूरी नहीं हुई। फूल की पत्ती का यही एहसास महरूमी जिस शायर की शायरी बना है वो है जनाब ताहिर फराज, जो रामपुर से हमारी दावत पर तशरीफ़ लाते हैं। आइए उनकी गज़ल सुनिए और दरिस्तान रामपुर के इस नुमाइंदा शायर का कलाम भरपूर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाइए। जनाब ताहिर फराज जो कहते हैं कि आहट सी महसूस हुई है आँखों को, आहट सी महसूस हुई है आँखों को, शायद कोई आंसू आने वाला है। आज की महफिल में आपके सामने जनाब ताहिर फराज। बहुत खूबसूरत महफिल है और बहुत अच्छे लोग हैं। इस मौके पे मेरी हाज़िरी यकीनन मेरे लिए सादत की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, लेकिन अपने अंदाज़ में। ये जो चांदनी जैसी नर्म मुस्कुराहट है, ये जो धीमी धीमी सी खुशबुओं की आहट है, ये जो सब्ज़ मखमल पर शबनमी सितारों का सिलसिला उजालों में दूर तक चमकता है, ये जो बारिशों वाले जुगनू की आँखों में जलते बुझते सपने भी इस कदर सुहाने हैं, कह कहे उदासी पर कैसा तंज करते हैं, आसमां से धरती पर मोती से बरसते हैं, टहनियों के पैराहन शोख और सजीले हैं, तितलियों के पैरों में खुशबुओं के रेज़े हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम ताबीरें उस बनाने वाले ने किस लिए बनाई हैं, किस लिए सजाई हैं? आपको बताता हूँ, इसलिए बनाई हैं, इसलिए सजाई हैं, आज एक फरिश्ते की उम्र बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया। मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, मेरा एक ज़ाती गम है जो पेश कर रहा हूँ इस मौके से। मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, टहनियाँ पेड़ की धीरे से अगर हिल जाएं। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, टहनियाँ पेड़ की धीरे से अगर हिल जाएं। ढूंढती रहती हैं हर वक्त ये आँखें तुझको, किसी बाजार से गुजरें, किसी महफिल जाएं। खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर, मुझको डर है न कहीं होंठ तेरे सिल जाए। एक गज़ल के चंद शायर हैं जो मैं इस मौके पर हाजिर करना चाहता हूँ।
कि अब इससे बढ़ के सज़ा और क्या हमारी है, अब इससे बढ़ के सज़ा और क्या हमारी है, तेरे बगैर जो ये ज़िंदगी गुजारी है। अब इससे बढ़ के सज़ा और क्या हमारी है, तेरे बगैर जो ये ज़िंदगी गुजारी है। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। कराहता हुआ सूरज ये कह के डूब गया, वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है। नत मस्तक हर आदमी होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। एक शेर एक अलामत के साथ साथ पहली बार कोशिश है मेरी। वो जंग जीती हुई थी जो मैंने हारी है, खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। खिला हुआ तेरे माथे पे है जो काला गुलाब, बदी के बाग पे तन्हा ये फूल भारी है। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ, नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। नजर बचा के गुजरते हो तो गुजर जाओ। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी। मैं रामपुर रहता हूँ, चोपड़ा साहब बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। आज एक पड़ोसी से मुलाकात का मौका मिला इस बहाने, अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत महफिल, खूबसूरत लोग। एक गज़ल जो बिल्कुल जिसका अभी वसीम साहब ने एक शेर सुनाया, उसके 2-3 शेर हैं, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ उसका। या चलिए उसको छोड़िए तो सुना दिए। हाथों में कशकोल, हाथों में कशकोल, ज़बां पर ताला है। हाथों में कशकोल, भिक्षा पात्र, ज़बां पर ताला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। हाथों में कशकोल, ज़बां पर ताला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। आहट सी महसूस हुई है आँखों को, आहट सी महसूस हुई है आँखों को। शायद कोई आंसू आने वाला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, चांद को जब से उलझाया है शाखों ने। पेड़ के नीचे बेतरतीब उजाला है। पेड़ के नीचे बेतरतीब उजाला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। बड़ा नाजुक से एहसास का एक शेर। खुशबू ने दस्तक दी तो एहसास हुआ, खुशबू ने दस्तक दी तो एहसास हुआ। खुशबू ने दस्तक दी तो एहसास हुआ। घर के दरो दीवार पे कितना जाला है। घर के दरो दीवार पे कितना जाला है। आज कसम से तुम भी छत पर
आ जाओ। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ। थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। अपने जीने का अंदाज निराला है। महाभारत में एक किरदार है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम है अभिमन्यु। इतना बस दर्ज करना काफ़ी है। उस किरदार के बारे में आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने एक शेर आज के पैराए में, आज के माहौल से उस शेर को बनाने की कोशिश की उस वाक़े से। जिस्म के ज़ख्मों की परवाह अब कौन करे। जिस्म के ज़ख्मों की परवाह अब कौन करे। सातवां दरवाज़ा भी खुलने वाला है। सातवां दरवाज़ा भी खुलने वाला है। ये मक्ता है जो आपकी तवज्जो ज़्यादा इसलिए चाहता हूँ, बहुत कम लफ्ज़ों में कोशिश की एक बात कहने की। सांसों की रफ्तार, सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर। सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर। सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर। जाने वाला लम्हा आने वाला है। जाने वाला आने वाला है। सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर। जाने वाला लम्हा आने वाला है। अपने जीने का अंदाज निराला। बहुत अच्छे। ये महफिल इतनी खूबसूरत है और सब शायरों का जी चाहता है कि ये जब इस तरह के लोग हाथ आ जाएं तो शायर के लिए तो जरूरी जन्नत होगी। तो इस मौके से फ़ायदा उठाना मैं भी चाहता हूँ। इतनी मोतबर और खूबसूरत समातें हैं और इतना मुबारक मौका है। एक नज़्म जो मैं पढ़ता हूँ, गीत है मेरा, उसका शीर्षक उसका उन्वान जो है माई। वो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी, लेकिन वो यूनिवर्सल हो गई। जहाँ जहाँ भी मैं गया अपने वतन की खुशबू लेके, मिट्टी की खुशबू लेके, तो मैंने इस गीत को इसलिए पढ़ा कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ हम अपने वालिदैन को अपने घर में सर का ताज बना के रखते हैं। और ना मैं अमेरिका गया, यूरोप में, इंग्लैंड गया, जहाँ जहाँ भी मतलब जो तहजीब बन रही है हमारी, तो वो वहाँ तो अब देखिए कि बूढ़े लोगों के लिए बाकायदा एक अलग घर बना दिए जाते हैं और फुर्सत है नहीं लोग। तो मैं समझता हूँ कि मेरे देश की मिट्टी की जो खुशबू है, जो संस्कृति हमारी तहजीब है, उसके हवाले से मैं ये गीत पढ़ना चाहता हूँ। और लिखा ये ऊपर से हो गया। आइए जावेद साहब आ रहे हैं। अंबर की ये ऊंचाई, सागर की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला,
यही काबा यही शिवाला, तेरा मन अमृत का प्याला। यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई ओ माई। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख मिचोली, यूं खेलूं आँख मिचोली। परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई ओ माई। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई ओ माई। एक बंद खास तौर से पेश कर रहा हूँ, है तो ज़ाती तजुर्बा मेरा, लेकिन हो सकता है कहीं आप शेयर करें मेरे साथ। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए, सर्दी से ठिठुरती जाए, ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गर्म रज़ाई ओ माई। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको। असल में मैं इजाज़त चाहूँ एक जुमला कहने की। जब तक वो होती है हम ज़्यादा कदर नहीं करते, कुछ अहमियत नहीं समझते, लेकिन जब वो खो जाती चली जाती तो पता चलता है कि क्या चीज़ खो गई। फिर नाना बन जाए, दादा बन जाए, उम्र की किसी मंजिल में पहुंच जाए, कभी कभी बड़ा जी मचलता है कि फिर से बच्चे बन जाए, उसका दामन पकड़ के उसके आंचल की छाया में सफ़र फिर से शुरू करके कोई मौका मिल जाता है। ऐसे ही कुछ एहसास है। आखिरी बंद है, बहुत शुक्रिया आपने इस गीत को मेरे मोहब्बत से और सुना। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा मुझको। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, नाराज करूं फिर तुझको,
फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको, बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई, ओ। अभी आप ताहिर फराज साहब से उनका कलाम सुन रहे थे। उन्होंने पूरी महफिल को मारंग बना दिया। गज़ल की इस महफिल में एक गीत के ज़रिए आपके दिलों तक पहुँचे और हमारी महफिल में बहुत खुशगवार इजाफ़ा हुआ। मुशायरे के अदबी विक़ार में इजाफ़ा हुआ। जनाब जावेद अख्तर साहब भी इस दौरान तशरीफ़ ले आए। आइए महफिल को आगे बढ़ाया जाए। अभी आपने ताहिर फराज साहब से उनका कलाम सुना। अब जिस शायर को